दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पुरस्कार। पिछली क्लास में हमने नोबेल पुरस्कार को बहुत अच्छे से पढ़ा। आज मैं आपके सामने बहुत ही खतरनाक क्लास लेकर आया हूं। एंड तक इस क्लास में टिके रहना। 99 नहीं 100% आपको इस क्लास का बेनिफिट आने वाली हर एक परीक्षा में होगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से देना शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 1957। दिमाग में सेट कर लो। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति हैं दोस्तों। फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे वो थे रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे जो तीसरे राष्ट्रपति थे, उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। और याद रखना, यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि यह जो दिया जाता है वो कौन से रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। $50,000 की इसमें राशि होती है और एक गोल्ड मेडल इसके अंदर दिया जाता है। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार गुरुजी कौन सा है? कौन सा है बताओ? नोबेल पुरस्कार। याद रखना, इसे एशिया महाद्वीप का, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यह भी कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे। कई बार एसएससी में आ चुका क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया है। लाइट ऑन है ना? पुरस्कार जो है वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा गया है। दोस्तों ध्यान से सुनना, 1958 में आचार्य विनोबा भावे पहले विजेता थे, इसके प्रथम भारतीय विजेता। ये बहुत प्राउड की बात है। आचार्य विनोबा भावे 57 के तुरंत बाद 58 में सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले बने। और 1962 में, 1962 की अगर मैं बात करूं तो 1962 में मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला हैं जो इसकी विजेता बनी। और दोस्तों 2019 में पत्रकार रवीश कुमार अभी तक के विजेता, अर्थात उनके बाद कोई नहीं विजेता बना। तो इस पुरस्कार को 2019 में रवीश कुमार ने नाम किया। उसके बाद से इस पुरस्कार को कोई नहीं जीत पाया। बहुत ही खतरनाक पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 1957 से शुरू हुआ। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। $50,000 और एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को मिला, पहली महिला मदर टेरेसा बनी, और अभी 2019 में रवीश कुमार को मिला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं। अब लाएंगे दोस्तों, बात करते हैं बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार जो है दोस्तों, ये 1969 से दिया जाने वाला पुरस्कार है। और याद रखना, नोबेल के बाद, क्योंकि नोबेल तो मैंने आपको बताया सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, नोबेल के बाद साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, नोबेल के बाद साहित्य में दिया जाने वाला। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। क्या कंफ्यूजन आता है कि एक आता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर
पुरस्कार और बुकर पुरस्कार में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? याद रखना, ये राष्ट्रमंडल देश आयरलैंड, जिम्बाब्वे देशों के लिए है। मैं यहीं पे आपको सारे अंतर बताऊंगा, बस आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है। YouTube पे बहुत कम आपको ऐसी जानकारी मिलेगी दोस्तों। वादा है मेरा, आपको एक एक स्टैटिक जीके का एक एक टॉपिक रखवा दूंगा, बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना। ये बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में आयरलैंड और जिम्बाब्वे देशों के लिए है, और जबकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विश्व के सभी देशों के लिए है। यानी कि इसमें विश्व के कोई भी देश इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे बड़ा अंतर क्या है दोस्तों? बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लेखक को ही दिया जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लेखक को ही मिलेगा, मतलब अंग्रेजी में ही लिखना जरूरी है साहित्य। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों अंग्रेजी में उपन्यास, कन्वर्ट किया गया हो, यानी कि उपन्यास लिखा किसी भी भाषा में हो, अनुवाद अंग्रेजी में किया गया हो। यानी कि दोस्तों अगर कोई हिंदी का साहित्य है लिखा हुआ, लेकिन उसे किसी ने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, तो उसे बुकर, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल सकता है। याद रखना, जीतने वाली अमाउंट अनुवादक जो अनुवाद कर रहा है और लेखक दोनों में बराबर डिवाइड होगी। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों 2005 से शुरू हुआ, जबकि बुकर पुरस्कार था 1969 से लगातार दिया जा रहा था। समझ में आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आज तुझे क्लास कैसी लगी। समझ में हाँ की बात जरूर बताना है। इन्हीं हाथों से, जिन हाथों से नोट्स बना रहा है, इन्हीं से कमेंट जरूर कर देना। एक बार नीचे लिख देना कि सर ये क्लास ऐसी अच्छी लगी या नहीं लगी। बात समझ में आई? तो आज की क्लास में बुकर पुरस्कार पढ़ रहे थे आप, लेकिन आपको एक नई बात पता लगी कि बुकर पुरस्कार के साथ एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी होता है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर है क्या? कि ये केवल लिमिटेड देशों के लिए है और ये विश्व के सभी देशों के लिए है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी साहित्य के लिए है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा का साहित्य हो, मगर अंग्रेजी में उसको अनुवाद किया जाना चाहिए। अगर उसे अंग्रेजी में आपने अनुवाद कर दिया तो उसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल सकता है। यह आपने इसका सबसे बड़ा अंतर देखा। और जो जीतने वाली अमाउंट होगी, जो विजेता बनेंगे, वो विजेता अनुवादक और लेखक दोनों के बीच समान अमाउंट का डिवाइडेशन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना समझ में आया? चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों जो बुकर पुरस्कार है वो पीएच न्यूबी को मिला। पीएच न्यूबी इसके पहले विजेता है। और याद रखना, बुकर पुरस्कार जो है वो ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। और विश्व का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है विश्व का? कल तो बताया ही था, नोबेल पुरस्कार। और ब्रिटेन का अगर पूछ ले तो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा? बुकर पुरस्कार। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
बुकर पुरस्कार के साथ आपने भी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी पढ़ा। याद रखना यही बुकर पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार है, यानी बुकर पुरस्कार को ही मैन बुकर पुरस्कार भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है एनटीपीसी में। कैसे क्वेश्चन आएगा? मैन बुकर पुरस्कार 1997 में अरुंधति राय को किस बुक के लिए दिया गया या किस साहित्य के लिए दिया गया? समझ में आया ना? क्लियर हुई ये बात? तो याद रखना बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार एक ही बात है, दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों में ये अंतर है दोस्तों, जो मैन बुकर पुरस्कार है वो केवल लिमिटेड है, वो केवल अंग्रेजी साहित्य के लिए है, और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हर देश के लिए है। और अनुवादक जो अंग्रेजी साहित्य को किसी भी भाषा में अनुवाद करने के बाद भी दिया जा सकता है, ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। याद रखना वीएस नायपाल, वीएस नायपाल ये भारतीय है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नाम मैंने आपके सामने लिखे। इन ए फ्री स्टेट, यानी कि वीएस नायपाल इन ए फ्री स्टेट, ये बुक इनका साहित्य है। ये क्या है दोस्तों? साहित्य। तो वीएस नायपाल को 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? मैन बुकर पुरस्कार। मिडनाइट चिल्ड्रन साहित्य के लिए किसे दिया गया? सलमान रुश्दी। किसे दिया गया? सलमान रुश्दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए किसे दिया गया? अरुंधति राय। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किसे दिया गया? किरण देसाई। द व्हाइट टाइगर के लिए किसे दिया गया? अरविंद अडिंग। मैं आपको रटवा देता हूं, याद रखना वीएस नायपाल इन ए फ्री स्टेट, यानी कि जो फ्री स्टेट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, पॉज कर दो। वीएस नायपाल इन ए फ्री स्टेट, मैं याद करा देता हूं, याद रखना आज के टाइम में कोई फ्री है? नहीं नहीं नहीं, कोई फ्री नहीं। याद रखना अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्री है क्या? नहीं नहीं, मैं फ्री नहीं हूं, मैं तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी, अगले ही 6 महीनों बाद मुझे दरोगा बनना, पटवारी बनना, तो फ्री है? नहीं नहीं। मिडनाइट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे, बच्चे जरा जरा सी बात पर रूस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो रूस से याद रखेंगे रुश्दी, सलमान रुश्दी। अरुंधति राय स्मॉल थिंग, जिनकी स्मॉल थिंग होती है वो बात बात पे लोगों को राय देते हैं। जिनकी स्मॉल थिंग होती है वो बात बात में राय देते हैं। एक पंथ दो काज, ये आपकी पुस्तकों के नाम भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और ये भी पूछा जा सकता है मैन बुकर पुरस्कार किस साहित्य के लिए किसे मिला। यानी कि ये खजाना है क्वेश्चन का, अगर इसे ध्यान से नोट्स बना लेना एक बार। राय स्मॉल थिंग्स वाले, किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। याद रखना देश कभी हमारा लॉस में नहीं है, हमारा देश हमेशा प्रॉफिट में है। देसाई, देश हमेशा हमारा लॉस में हो ही नहीं सकता, प्रॉफिट में है, लॉस से इसको कनेक्ट कर दो। अरविंद अडिंग, अडिंग व्हाइट टाइगर। याद रखना टाइगर के सामने कौन टिकेगा? जो अड़ेगा, जो अड़ेगा, अड़ा रहेगा, वही टाइगर के सामने टिकेगा। और अड़ने से क्या याद रखेंगे? अरविंद अडिंगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अरविंद अडिंग द व्हाइट टाइगर। तो मैंने तुझे सिर्फ 4 ये चीजें रटवाई। ये है मैन बुकर पुरस्कार, ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बड़ा अंतर है। याद रखना इसमें तो मिलेगी 60,000 पाउंड धनराशि। कितनी मिलेगी? 60,000 धनराशि मिलेगी, 60,000 पाउंड। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में मिलेंगे 50,000 पाउंड। कितने? 50,000 पाउंड। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में 50,000 पाउंड भी 2 लोगों में डिवाइड होंगे, एक लेखक में और एक अनुवादक में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब हमें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में 2 याद रखनी है। एक तो रेत समाधि, रेत समाधि साहित्य है, ये गीतांजलि श्री को मिली। गीतांजलि श्री जो है वो लेखिका है। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बानू मुस्ताक इधर कर देता हूं, ये बानू मुस्ताक इधर कर देता हूं, ये मुझसे गलती होगी दोस्तों। याद रखना रेत समाधि साहित्य का नाम है, ये साहित्य है। ये 2022 में गीतांजलि श्री लेखिका है। इनको रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया।
और बानू मुश्ताक अभी 2025 में हार्ट लैंप के लिए, ये आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। नीचे कैमरामैन ध्यान दे, नीचे हार्ट लैंप दिख रहा है सही से, हार्ट लैंप बानू मुश्ताक 2025 में, कौन से में, यानी कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से हमारी बानू मुश्ताक को नवाजा गया। दोस्तों आज की क्लास में आपने मैग्सेसे से पुरस्कार पढ़ा, आज की क्लास में आपने बुकर पुरस्कार पढ़ा, फिर आपको पता लगा कि बुकर पुरस्कार को मैन बुकर पुरस्कार भी बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा कि 2005 में कुछ कन्वर्ट हो गई चीजें, बदल गई, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बन गई। तो आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास लगी होगी, मुझे उम्मीद है। मैं पूरी जान लगा दूंगा आपकी स्टैटिक जीके के लिए। आप बस दोस्तों क्लास देखना और कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो पे कमेंट और शेयर जरूर करना, और अगर मजा ना आए तो छोड़कर आगे निकल जाना, कोई घबराने की बात नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश और नए जुनून के साथ। जय हिंद,